शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 9। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है पावरफुल मन। अव्यक्त इशारे। पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। संगम युग पर जो अच्छा पुरुषार्थी है वो तो मौज में ही रहते हैं। नहीं, उसको कभी भी किसी बात में उलझन नहीं होती। नहीं, बाबा कहते हैं एक मूंझना होता है, एक मौज होती है। मूंझना मतलब हर बात में कंफ्यूज होना, क्यों क्या का प्रश्न आना, जैसे मन उलझा देता है, तो मौज में नहीं रहते। और आज तो आप हमको बाबा, क्योंकि कोई भी बात कहते हैं, कहावत है यूज इट और लूज इट, कि आप उसका प्रयोग करो या वो खत्म हो जाएगा। तो अभ्यास बहुत जरूरी होता है, और अगर अभ्यास नहीं है तो शक्ति नहीं बनती कोई भी। बहुत कहीं दर्द है तो भी डॉक्टर्स कहेंगे इसको एक्सरसाइज करो। भाई तो दर्द बहुत है, इसीलिए दर्द है। कितना भी कोई दर्द होगा, भाई थेरापिस्ट के पास जाओ, जिम में जाओ, ये एक्सरसाइज करो, वो करो। क्योंकि कई बार हम लोग मसल को ठीक से यूज नहीं करते तो लूज कर देते हैं। हमेशा सिखाया जाता है इधर यूज इट और लूज इट, राइट। तो ऐसे ही अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को शक्ति में कन्वर्ट करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, स्वधर्म में टिकने का अभ्यास है। और एक अभ्यास होता है अभ्यास करो, दूसरा होता है कर्म करते हुए अभ्यास करो। जैसे धैर्यता है, दिन भर बहुत धैर्यता है, पर जब समय आए, जब ऐसी परिस्थिति आए, तो आप धैर्यता को यूज करो। तो इसलिए बाबा आज कह रहे हैं पावरफुल मन को पावरफुल बनाओ। बाबा कहता है ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, दैवी गुणों वाली आत्मा। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं कि कोई भी मन में कमजोरी ना हो,
तो मम्मा हम लोगों को कहती थी कि विकारों की बीमारी बहुत जन्मों की है, वो ठीक हो जाती है, पर जितना टाइम बीमार रहते हैं उसकी कमजोरी बहुत होती है। सब यही कहते हैं ठीक तो है पर कमजोरी है। तो ब्राह्मण जीवन में भी विकार जीत लेते हैं, पर उसकी कमजोरी है, चाहे वो इच्छाओं के रूप में है, आकर्षण के रूप में है, कई तरीके हैं। तो शक्ति क्या है? जैसे कहते हैं भाई निश्चय का बल, तो निश्चय है पर बल कैसे? तो जब कोई ऐसी बात आती है, हाँ, जिसको हमें पता है कि डिफिकल्ट है, आप निश्चय रखो। मुझे निश्चय है पर अंदर में थोड़ा थोड़ा चिंता भी है, संशय भी है, तो बल नहीं है ना। हिम्मत है, वो भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा कहता है एक कदम आप आगे आओ, मैं 10 कदम आऊंगा। ये निश्चय चाहिए पहला कदम उठाने की। पर बाबा आप मदद करो, बाबा शक्ति दो, आपने पहला कदम तो उठाया ही नहीं। वो है चाहे निश्चय का, चाहे बाबा की याद में रहने का, दृढ़ता है, ये सब शक्ति है ना। बेशक अष्ट शक्ति हैं, लेकिन दिन भर कमजोर संकल्प नहीं आए। जैसे डर का संकल्प है, पहले ही डाउट लाते हैं, कुछ भी शुरू करने से पहले ही, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो अभी क्या चेक करने हैं कि कमजोर संकल्प ना आए, फिर आदत हो जाती है ना, जिसको कहते हैं गिव अप करने की आदत हो जाती है। तो इसलिए अटेंशन रखनी होगी, अभ्यास करना होगा। हमारे ब्रह्मा बाबा ने निश्चय का बल, निश्चय में विजय है, तो मैं निश्चय बना रहे तो विजय जरूर होगी। परंतु निश्चय संशय, निश्चय संशय, हर बात में अगर नीचे ऊपर होते रहेंगे तो शक्ति नहीं होगी। तो इसलिए अभ्यास से शक्ति आती है, और जो कमजोरी है उसी समय उसको चेंज करके शक्तिशाली संकल्प लाओ, और हो जाता है। हमने ये देखा है कि पहले थोड़ा ऐसा होता है, पर करो, हिम्मत करो तो हो जाता है। अगर हिम्मत ही नहीं करेंगे तो शक्ति भी नहीं आएगी, बाबा की मदद भी नहीं मिलेगी। तो हर एक अपनी तरह से सोचे कि मेरा मन शक्तिशाली है कि नहीं। अच्छे अच्छे, हाँ, बहुत ही ताकत शरीर में बलवान होते हुए भी जब मन कमजोर हो जाता है ना, तो हिम्मतहीन हो जाते हैं। अच्छे अच्छे व्यक्ति, डिप्रेशन क्या है? निराश होना, हर बात में निराश हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, कुछ ना कुछ मन में होता है। तो मन उनका शक्तिशाली नहीं बनता। तो इसलिए हमको कभी भी किसी भी बात में हाँ, कमजोरी नहीं आने देना। बोलो, निश्चय से बोलो, बाबा है, बाबा की मदद है, बाबा शक्ति देंगे, पर पहला कदम मुझे उठाना होगा। तो कहते हैं कि पावरफुल मन की निशानी क्या है? सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच जाए, जहां हम चाहें वहां पहुंच जाए। तो मन को जब उड़ना आ गया है, मन तो उड़ता ही है ना, आज इधर है, 1 मिनट में कहाँ पहुंच जाता है। मन को उड़ना आ गया, या उड़ने की प्रैक्टिस हो गई है,
सकाश क्या है, उस आत्मा तक पहुंच जाओ तो उसको साथ का भी अनुभव होगा, हिम्मत भी आएगी। फरिश्ते क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं ना। तो हम सभी क्या है, फरिश्ते हैं ना। तो बाबा कहते हैं होते हैं तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। चाहे वो वतन में पहुंचना चाहे, कभी साकार वतन में, और अभी अभी परम धाम में, और सेकंड में ही, सेकंड की रफ्तार है। तो बाबा कहते हैं अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। और ऐसा नहीं है कि आप उड़ के पहुंचे कहीं भी, एक तो अपने व्यक्तिगत के लिए वतन में पहुंचे, निराकारी दुनिया में पहुंचे अपने अनुभव के लिए, और एक सेवा के लिए भी। मुझे याद है हम लोग शुरू शुरू में एक सेवा केंद्र पे रहे, फिर दूसरे देश में गए, फिर गए, तो सब कहते हैं बहुत मिस होता है। हमने कहा नहीं, प्रेजेंस है, उपस्थिति तो है। तो फरिश्ते रूप में ही पहुंचते हैं ना। हमारी दादी है आज, कल रात को रतन मोहिनी दादी नीचे गए, तो बाबा बहुत स्वीट स्माइल है, दादी ऐसे है जैसे है ही हम सबके साथ, क्योंकि एकदम उनके गुण याद आ जाते हैं। उनके साथ होते थे, तो उनका चेहरा सामने आ जाता है, उपस्थित है। कभी ये नहीं कहना चाहिए दादी नहीं है, मैं कहती हूँ है। बाबा भी हमारे साथ है, सिर्फ हमें स्मृति चाहिए उनके गुणों की, उनकी शक्तियाँ, उनकी प्रेजेंस का जो अनुभव है वो सदा ही होता रहता है। तो आज के दिन क्या करना है, कोई कमजोर संकल्प आए उसको बदल दो। आए नहीं वो बात अलग है, पर अगर आता भी है तो चेंज करो। कोई कहे मुझे तो आता ही नहीं है, वो तो संपूर्ण स्थिति जब होगी, लेकिन आता है और हम परिवर्तन कर लेते हैं तो विजयी बनते जाएंगे, अभ्यास बढ़ता जाएगा, और जो कार्य सिद्ध करना है वो हो जाएगा। कोई भी बात में अगर हम लोगों को पता लगता है कोई भी बात का, तो शुद्ध संकल्प लाते हैं और एकदम उस संकल्प की सिद्धि भी हो जाती है। तो अपने मनोबल को बढ़ाओ। बाबा ने बहुत बहुत सिद्धियां दी हैं अपने जीवन में और दूसरों के लिए। दुख हरता, सुख करता, बिगड़े को बनाने वाले, असंभव को संभव करने वाले, ऐसे मन के संकल्प हमें रखने हैं जो शक्तिशाली संकल्प है। ओम।